वालेकुम, आई एम वकास अहमद और आज हम तीसरी वीडियो के साथ वापस आए हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स कर रहे थे। आज वाला लेक्चर ना हमारे तमाम के तमाम लेक्चरों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस एक 10-15 मिनट के लेक्चर की वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके टिप्स पे आने लगी है। उसकी वजह यह है कि हमने जो है ना कन्वर्जन स्टार्ट करनी है आज, और वो वाली कन्वर्जन करनी है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इंतहाई आसान है। अगर ये वाली कन्वर्जन किसी को भी आ गया ना तो वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में इजीली कन्वर्ट कर सकता है। आज हम करने लगे हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को हम तमाम के तमाम फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे अल्काइल हैलाइड है, हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन भी बनाएंगे, अल्कीन भी बनाएंगे, अल्काइन भी बनाएंगे, हम अल्कोहल भी बनाएंगे, हम अमाइंस भी बनाएंगे, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, बेंजीन, तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना हम अल्काइल हैलाइड से बनाने लगे हैं। तो इसीलिए अल्काइल हैलाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर किसी तरह की भी कन्वर्जन पेपर में आ जाती है, जो भी चीज़ जिस जगह मर्जी आपको कहते हैं फलानी चीज़ को फलानी जगह में कन्वर्ट करें, तो आपने पहला काम क्या करना है? पहला काम ये करना है उसे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देना। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए अल्कोहल है, अल्कोहल को कन्वर्ट करो बेंजीन में, अल्कोहल को कन्वर्ट करो कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहला काम क्या होगा? अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया, अल्काइल हैलाइड बेंजीन में कन्वर्ट होगा, अल्काइल हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए अल्केन है, अल्केन को कन्वर्ट करो अमाइंस में, आपने अल्केन को कन्वर्ट करना अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर देना अमाइंस में। सिंपल। आपको अल्काइन दे दिया जाए, अल्काइन दे के कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको कन्वर्ट करो, आपने क्या काम करना है? आपने सिंपल ये काम करना है, अल्काइन को कन्वर्ट कर देना अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो जो मर्जी फंक्शनल ग्रुप आपको उठा के दे दिया, जो मर्जी फंक्शनल ग्रुप, सिंपल क्या काम करना चाहिए? आपने पहले उसे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के बाद आपकी चीज़ें टिप्स पे हो जाएंगी। तो इसीलिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक सुनिएगा, हमारे साथ रहेगा, इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके टिप्स पे हो जाएगी। अब हम चलते हैं, सारे एक कन्वर्जन करते हैं। पहले आपने पेन और पेंसिल्स उठाएं और इसे एक एक रिएक्शन को आपने लिखते जाना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ देखने से नहीं आती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास आती है बार बार प्रैक्टिस करने से, लिखने से। तो पहला रिएक्शन जी हम करने लगे हैं, पहला हम कन्वर्ट करते हैं अल्केन से ही स्टार्ट करते हैं। हमने कन्वर्ट करना है, अल्केन बनाना है। हमने मिसाल के तौर पे हमने अल्केन बनाना है। हमारे पास क्या है जी? अल्काइल हैलाइड है और अल्काइल हैलाइड से हमने बनाना है अल्केन। अब अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के ना काफ़ी सारे मेथड है। मैं सिंपल यहाँ पे 2 मेथड लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास है जी अल्काइल हैलाइड, वहाँ पे मैंने अल्केन लिखा, जो चीज़ बनानी होगी वो ऊपर लिख दूंगा। मिसाल के तौर पे CH3 CH2 Cl, ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड इथाइल क्लोराइड है, मैंने इससे अल्केन बनाना है। पहला और सिंपल मेथड ये है कि इसकी रिडक्शन कर दी जाए। बस जैसे ही हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन करने के बाद हमारे पास सिंपल अल्केन बन जाती है, CH3 CH3। पहला मेथड ये है कि अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का पहला मेथड क्या है? इसकी सिंपल रिडक्शन कर दी जाए। सिंपल रिडक्शन किसकी मौजूदगी में होती है? Zn और HCl की मौजूदगी में होती है, पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है कि अगर हम किसी तरीके से इस अल्काइल हैलाइड से बना लें आगे वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर दें डाई इथाइल की मौजूदगी में, CH3 CH2 है और Cl है। अगर इसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके हम इसको बना लें ग्रिडनॉर्ड रिएजेंट, क्या बना लें हम? ग्रिडनॉर्ड रिएजेंट। उसी तरह CH3 CH2 है, Mg है और साथ में थोड़ा सा Cl। अब अगर इस ग्रिडनॉर्ड रिएजेंट में हम वाटर ऐड करते हैं, उसी तरह जिस तरह हम ग्रिडनॉर्ड रिएजेंट से मैग्नीशियम और क्लोराइड ख़त्म करने के लिए करते हैं, CH3 CH2 है, Mg और Cl है, उसी तरह MgCl है, इसमें हम क्या कर देते हैं? वाटर ऐड कर देते हैं, क्योंकि एंड में हमें वाटर ही ऐड करना पड़ता है। जैसे हम वाटर ऐड करते हैं ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलता है और यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से अल्केन बना लेता है, CH3 CH3। हम बाय प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। सिंपल दो मेथड। कौन सा पहला मेथड है? पहला मेथड ये है कि हमने उसकी रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से हमारे पास अल्केन बन जाएगा। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि हमने ड्राई ईथर की मौजूदगी में हमने पहले ग्रिडनॉर्ड रिएजेंट बनाया, उस ग्रिडनॉर्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया और हमारे पास बन गया अल्केन। ग्रिडनॉर्ड रिएजेंट का हमारे पास फायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको इथेन दी हुई है 2 कार्बन वाली, मैं आपको कह दूं कि मुझे पेंटेन बना के दिखाओ 5 कार्बन वाली, तो क्या होगा? यहाँ पे मैं सिर्फ 3 कार्बन एक्स्ट्रा ले लूंगा, 3 कार्बन एक्स्ट्रा लूंगा, मेरे पास पेंटेन बन जाएगी। यानी अगर मैंने नंबर ऑफ कार्बन चेंज बनानी हो रही है ना, तो उसके लिए हम ग्रिडनॉर्ड रिएजेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ये फ़ायदा होता है। ये एक मेथड हो गया हमारे पास अल्केन। मिसाल के तौर पे हमने अल्केन बनानी थी, अगर आपको वो कह दे कि आप मुझे ना इथेन से ब्यूटेन बना के दिखाएं, यानी 2 कार्बन ज़्यादा हो, स्पेसिफिकली इथेन दी हुई हो आपको, मतलब इथाइल क्लोराइड आपको दिया हो कि आपको मिसाल के तौर पर इथाइल क्लोराइड दिया हुआ है, इथाइल क्लोराइड से आपको वो कह दें कि मुझे बना के दिखाएं जी ब्यूटेन,
ब्यूटेन बना के दिखाएं इथाइल क्लोराइड से, यानी इसमें इथाइल क्लोराइड में 2 कार्बन है और ब्यूटेन में 4 कार्बन है। पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया, आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से भी कर सकते हैं। और दूसरा सिंपल मेथड ये है कि आपको पता है कि इथाइल क्लोराइड में 2 कार्बन है, तो आप क्या कर दें, 2 इथाइल क्लोराइड ले लें, 2 मोल्स ले लें, इसके 2 इथाइल क्लोराइड के मोल्स ले लें और इसका रिएक्शन कर दें सोडियम के साथ, Na के साथ, 2Na के साथ इसका रिएक्शन कर दें। जैसे ही 2Na के साथ इसका रिएक्शन होता है ना, यहाँ से हमारे पास NaCl बन जाता है और बाकी हमारे पास बन जाता है CH3, CH2, CH2 और CH3 और साथ में हमारे पास +2 NaCl बन जाता है। ये सिंपल मेथड है कि हमारे पास अगर हमने 2 कार्बन ज़्यादा बनानी हो, यानी ब्यूटेन दिया और हमें कहा हो कि ब्यूटाइल क्लोराइड दिया और हमें कहा कि हेक्सेन बना के दिखाओ, तो जब भी अल्केन का रिएक्शन हमने करना है 2 कार्बन ज़्यादा बनाने हैं। 2 कार्बन ज़्यादा बनाने के लिए हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को भी यूज़ कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी अल्कीन की तरफ। अब हम बनाते हैं अल्कीन। पहले हमने बना लिया अल्केन, अब हम बनाने लगे अल्कीन। अल्कीन कैसे बना सकते हैं हम अल्काइल हैलाइड में? जैसे हम अल्कीन की तरफ देखते हैं ना, तो अल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमें याद है कि अल्कीन का दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास ये था कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में हम अल्कोहलिक KOH डालते हैं। जैसे हम अल्कोहलिक KOH डालते हैं हमारे पास यहाँ पे बन जाता है इथीन, C+2 और साथ में KCl बन जाता है। उसे अगर लिखो KCl बन जाता है, उसे लिखो या ना लिखो, साथ में वाटर भी बनता है, एक ही बात है। तो हमने सिंपल क्या देखा कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड था, अल्काइल हैलाइड का हमने रिएक्शन कर दिया अल्कोहलिक KOH के साथ। ये अल्कोहल जरूर लिखना है, क्योंकि अगर अल्कोहल नहीं लिखोगे तो ये KOH के साथ अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा तो अल्कोहल बन जाएगा। ये बात जरूर याद रखिएगा कि हमने अल्काइल हैलाइड का किसके साथ सिंपल रिएक्शन किया, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन किया और हमारे पास क्या बन गया, अल्कीन बन गया। मिसाल के तौर पे आपको कोई भी दे दिया जाए, आपको कहा जाए ब्यूटाइल क्लोराइड आपको दिया हुआ ब्यूटीन बना के दिखाओ, पेंटाइल क्लोराइड दिया हुआ पेंटीन बना के दिखाओ, तो सिंपल आपको अल्काइल हैलाइड दिया हो तो आप इस रिएक्शन को यूज करके अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। तीसरा हम अल्काइन बना के दिखाते हैं इससे, अल्काइंस। अल्काइंस का क्या सीन है जी, अल्काइंस बनाना है। अल्काइंस बनाना है हमने अल्काइल हैलाइड से। हमें पता है कि मैं आपको सिंपल ट्रिक याद होनी चाहिए कि अल्काइन बनता है या तो विसिनल डाइहैलाइड से या तो हमारे पास जेमिनल डाइहैलाइड या टेट्राहैलाइड से, ये बात याद रखनी है। अब विसिनल डाइहैलाइड, पहला काम ये होता है कि हमारे पास जब भी हमने अल्काइन बनानी होती है ना, हमें विसिनल डाइहैलाइड बनाना होता है। अगर आपको ये नहीं पता ना, तो आप हमारी नेक्स्ट पिछली वीडियोज़ हैं, उसमें लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ जाएँ, पहले वो वाली वीडियो देखें ज़रूर। अब हम मिसाल के तौर पर हमने अल्काइन बनाना है। अल्काइन बनाने के लिए ये बात याद रखिए कि हमारे पास ना विसिनल डाइहैलाइड होना चाहिए। अल्काइन बनाने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, विसिनल डाइहैलाइड। अल्काइन बनाने का बेस्ट मेथड ये है कि आपके पास विसिनल डाइहैलाइड होना चाहिए, और विसिनल डाइहैलाइड हमेशा हमारे पास अल्कीन से बनता है। ये बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास अल्कीन हो और अल्कीन में हम किसी हैलोजन का रिएक्शन करवा दें, Cl2, Br2, F2, किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन करवा देना, हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड बन जाता है और फिर विसिनल डाइहैलाइड से हम इजीली अल्काइंस बना सकते हैं। ये सिंपल मेथड है हमारे पास। अब देखें, पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, हम किसी तरीके से अल्काइल हैलाइड से हम बना लें अल्कीन, और अल्काइल हैलाइड से अभी हमने अल्कीन बनाई है KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करके हमारे पास बन जाती है CH2 और साथ में हमारे पास KCl और साथ में वाटर बनता है। ठीक है, ये करो या ना करो, यहाँ पे अल्कोहल जरूर डालना है, बार बार बता रहा हूँ, अगर अल्कोहल नहीं डालोगे अल्कोहल बन जाएगी। ठीक है, पहला काम ये हो रहा है कि हमारे पास हमने अल्काइल हैलाइड ली, अल्काइल हैलाइड से हमने बनाई अल्कीन, इथीन बना ली। अब आपने क्या करना है, इसी इथीन को आपने दोबारा लेना है, इस इथीन में Cl2 के साथ रिएक्शन कर देना है। Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास बन जाएगा विसिनल डाइहैलाइड। इसे 1,2 डाइक्लोराइड भी कहते हैं, 1,2 डाइहैलाइड भी कहते हैं, सारी चीज़ें नाम में मैं नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है। तीसरा आपने यही विसिनल डाइहैलाइड लेना है और 2 स्टेप में आगे और रिएक्शन होना है। मैं 2 स्टेप में डायरेक्ट KOH डालूँ, अल्काइन बनाने का मेथड ही है ये। तो हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH एथाइन बन गई, सिंपल। बाकी उसी तरह 2KCl भी बन जाएगा और साथ में 2H2O भी बन जाएगा। ये लिखो या ना लिखो, क्योंकि हमें सिर्फ जो है ना डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए होती है। हमने अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड लेने के बाद हमने डायरेक्ट इथाइन बना लिया। मिसाल के तौर पे आपको दोबारा यहाँ पे, अब देखिए कन्वर्जन आपके लिए टिप्स पे होनी चाहिए। जब आप एक बार ये कन्वर्जन सारी हम कर लेते हैं ना, उसके बाद मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। ऐवी से सर पे नहीं चढ़ाना कि यार ये इतना टफ है और ये है मुश्किल है, कोई बहुत ईजी काम है। सिंपल क्या है जी, जो फंक्शनल ग्रुप दिया उसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो। अगर अल्काइल हैलाइड दिया हो तो और ज़्यादा वेल एंड गुड है। उसको सिंपल जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने, ये सारे रिएक्शन कॉपी पे लिखें, 10 बार इसकी प्रैक्टिस करें, खत्म। सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके टिप्स पे है। ठीक है, अब हमने करना है अल्काइल हैलाइड से बनाना है अल्कोहल। अब हम बनाने लगे हैं अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने लगे हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है, CH3 CH2 Cl।
इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड से आपने अल्कोहल बनाना है एथानॉल। आप डायरेक्ट KOH के साथ इसका रिएक्शन करें। जैसे ही आप KOH के साथ इसका रिएक्शन करेंगे आपके पास CH3CH2OH एथानॉल बन गया, डायरेक्ट एथानॉल। ये बात ज़रूर याद रखनी है कि अगर मैं यहाँ पे डाल देता अल्कोहल, मिसाल के तौर पे मैं CH3 यही वाला इथाइल क्लोराइड लेता CH3 CH2CH, इसी तरह इसमें KOH डालता और यहाँ पे अगर मैं सिंपल डाल देता अल्कोहल, यहाँ पे अगर अल्कोहलिक KOH डालता ना तो उसके बाद यहाँ पे वो एथानॉल ना बनता। अब क्या बन जाता, अब यहाँ पे बन जाता इथीन, C डबल बॉन्ड C2H KCl और साथ में वाटर बन जाता। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे KOH डालते हैं तो हमारे पास SN1 रिएक्शन होता है, SN2 सिंपली, तो उसमें उसकी वजह से क्या होता है कि ये OH क्या करता है, KCl की जगह पे आ जाता है और ये K और Cl आपस में जुड़ के KCl बना देते हैं। ये वाला सिंपल काम होता है। समझ आ रही है? उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ से OH सिंपल निकलना है, KOH वाला वो यहाँ पे अटैच होना है और KCl ने मिलकर KCl बना दिया। तो ये हमारे पास जो है ना एथानॉल बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। और ज़रूर याद रखना कि जब भी हम KOH डालेंगे, KOH डालते वक्त अल्कोहल डालना नहीं भूलना अल्कीन में, और जब अल्कीन में अल्कोहल नहीं डालेंगे तब हमारे पास अल्कोहल बन जाएगी, यानी कि KOH नहीं, अल्कोहलिक KOH होगा तो हमारे पास बनेगी इथीन, और अगर अल्कोहलिक KH नहीं होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्कोहल बन जाएगी। ये जो 5 अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन यानी 3 हाइड्रोकार्बन और अल्केन अल्कीन अल्काइन अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल, ये 5 अगर आपको टिप्स पे आते हैं ना तो आपको किसी किस्म की जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो वाले कन्वर्जन है। इसमें अगर इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है, इसके रिएक्शंस आते हैं, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिप्स में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट हमने अल्काइल हैलाइड से बनाना है। अल्काइल हैलाइड से हमने मिसाल के तौर पे बनाना है अमाइंस, अमाइंस बनाना है हमने मिसाल के तौर पे। अब अमाइंस बनाना है ना, तो अमाइंस में हम क्या करेंगे, उसी तरह अल्काइल हैलाइड लेंगे CH3 CH2 Cl। हमने अल्काइल हैलाइड लिया, या तो इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दो या डायरेक्ट इसका रिएक्शन करा दो NaNH2 के साथ। जैसे ही हम NaNH2 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं ना, हमारे पास ये क्या होता है जी, Na और Cl निकलता है यहाँ से, वो साल्ट बना लेता है। यहाँ से यूं Na और Cl निकलेगा और साल्ट बना लेगा। बाकी हमारे पास सिंपली बच जाएगा CH3 CH2 और NH2। ये हमारे पास बन जाएगा इथाइल अमाइन, बन जाएगा हमारे पास इथाइल अमाइन बन जाएगा। सिंपल मेथड है कि हमने NaNH2 के साथ रिएक्शन किया और हमारे पास अमाइन बन गया। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको अल्काइल हैलाइड देने की बजाय मैं आपको दे दूं कि अल्कोहल दे दूं, मिसाल के तौर पे उठा के मैं आपको कहूं कि अल्कोहल से मुझे कन्वर्ट करके कहो अमाइन में। आपने सिंपल क्या काम करना है, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देना अल्काइल हैलाइड में। अल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, HCl के साथ रिएक्शन करा दोगे, अल्काइल हैलाइड का इसके साथ रिएक्शन करा के, यानी जो चीज़ भी आपने बनानी हो ना, आपने पहले अल्काइल हैलाइड की तरफ जाना है, फिर अल्काइल हैलाइड से डायरेक्ट इसकी तरफ आ जाना है। कन्वर्जन्स बहुत ईजी हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हैं, सिर्फ आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है आपने इनमें। तो आपने पहला काम ये करना है कि आपने किसी भी तरीके से अल्काइल हैलाइड की तरफ जाना है, पहले अल्काइल हैलाइड से सारी चीज़ें आपको कन्वर्ट होंगी सिंपली। उसके बाद हम जाते हैं अल्काइल हैलाइड तक हम चले गए हैं। अब हम जाते हैं कोई और चीज़ बनाते हैं, मिसाल के तौर पर हम ईथर बनाते हैं, इससे ईथर बनाते हैं। अब ईथर कैसे बना सकते हैं हम इससे, ईथर बनाने के लिए हमें क्या काम, ईथर बनाने के लिए भी हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम एक मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर 2 मेथड यूज़ करेंगे ना आपसे भूल जाने हैं। हम 2 मोल दोबारा अल्काइल हैलाइड के लेते हैं CH3 CH2 Cl, और हम क्या कर देते हैं, इसका रिएक्शन कर देते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर देते हैं। जैसे हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं ना, सिल्वर ऑक्साइड क्या काम करता है पता है, सिल्वर ऑक्साइड के ये जो Ag है यानी 2 Ag है, वो आगे Cl को रिमूव कर देते हैं। ये जैसे ही Cl को रिमूव करते हैं, ये क्या बना लेंगे, 2AgCl, 2AgCl। इन्होंने Cl को रिमूव कर दिया, यानी 2 Ag थे, 2 Ag यहाँ पे आ गए और Cl2 थे, हमने 2 शुरू में लिख दिया। और ये वाला जो O होगा ना, ये जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ही वो O इसके साथ अटैच होगा तो ये चीज़ बन जाएगी CH3 CH2, और यहाँ पे O इनके साथ अटैच हुआ और बाकी उसी तरह CH2 और CH3, और ये हमारे पास बन गया डाई इथाइल ईथर बन गया, हमारे पास डाई इथाइल ईथर बन गया। कैसे बना, सिंपली हमने अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड लेने के बाद हमने सिल्वर ऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन करा दिया, तो हमारे पास डाई इथाइल ईथर बन गया। सिंपल मेथड है हमारे पास, सिंपल मेथडोलॉजी है कि डाई इथाइल ईथर कैसे हमने बनाना है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि मुझे बनाकर दिखाओ अल्काइन से ईथर, आपने अल्काइन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देना। अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के बाद आपने डायरेक्ट उसे ईथर बना देना। जो मर्जी मैं आपको दे दूँ आप डायरेक्ट ईजिली कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने एल्डिहाइड बनाना है, इससे एल्डिहाइड देखते हैं कैसे बनता है। एल्डिहाइड बनाना है हमने अल्काइल हैलाइड से। एल्डिहाइड बनाने के लिए पहले आपको अल्कोहल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास एल्डिहाइड बनता है। हम क्या करेंगे, उसी तरह CH3 CH2 Cl
हमने इथाइल क्लोराइड लिया, उसका दोबारा KOH के साथ रिएक्शन कराया जैसे पीछे कराया था, हमारे पास CH3 CH2OH, हमारे पास बन गया एथेनॉल अल्कोहल। जब हमारे पास एक बार अल्कोहल आ जाती है ना, अल्कोहल के बाद हम इजीली उससे एल्डिहाइड बना सकते हैं। कोई भी हम जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके अंदर डाल दे, मिसाल के तौर पे K2Cr2O7 डाल दे, KMnO4 डाल दे, जो मर्जी डाल दे। हम डाल देते हैं KMnO4 और साथ में हम डाल देते हैं H2SO4। KMnO4 डले, K2Cr2 डले, जो मर्जी डले, उसके साथ H2SO4 जरूर डलता है। तो जैसे ही हम ये दोनों चीज़ें डालते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं और इसकी ऑक्सीडेशन करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देंगे एथेनॉल में। एथेनॉल है, एथेनॉल जो एल्डिहाइड है हमारे पास, जो ये दूसरी कार्बन होती है ना, ये वाली कार्बन, ये दूसरी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, वो कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये हमारे पास एथेनॉल बन गया। और मिसाल के तौर पे यही आपको कहा होता है कि एल्डिहाइड को अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आपको कहा होता है कि इसमें कन्वर्ट करके दिखाएं, मिसाल के तौर पे अगर इसमें कन्वर्ट करने का कहा होता ना, आपने यही काम करना था कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लेना था, अल्कोहल बनाना था, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके एथेनॉल बनाना था। अब आपके पास ये जो एथेनॉल बना है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, आपने इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देनी है इसी चीज़ों की मौजूदगी में, कि फर्दर ऑक्सीडेशन लिख देनी है कि फर्दर ऑक्सीडेशन। ये पूरा मैकेनिज्म होता है कि हमारे पास एथेनॉल होता है, हमने एथेनॉल वो अल्काइल हैलाइड को डाल के रखा होता है कंटेनर के अंदर, उसमें अगर एल्डिहाइड चाहिए तो हम साथ साथ निकालते रहते हैं, अगर एल्डिहाइड नहीं चाहिए तो उसको अंदर ही रखते हैं, जिसमें KMnO4H2O ऐड होता रहता है और वो इसकी ऑक्सीडेशन फर्दर कर देता है। जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास एथेनोइक एसिड बन जाता है या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो यही अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना लिया, हमने एल्डिहाइड भी बना लिया। अब हम देखते हैं हम फर्दर क्या क्या चीज़ें इससे बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कीटोन बनाना है। कीटोन हमें पता है कीटोन किस चीज़ से बनता है। कीटोन बनाने के लिए ना हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनानी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, CH3C और CH3 है और 1 2 और साथ में Cl हो गया, साथ में एक H डाल दिया, हमने ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ली। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का उसी तरह KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। KOH के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास बन जाएगा CH3। सेकेंडरी अल्कोहल वो है कि जिसका OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है ना, उस कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो, तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। या हम इसे कह सकते हैं बस इस सेकेंडरी अल्कोहल आप याद रखें, आप फर्दर कंफ्यूज हो जाए आपने। अब यही वाला जो सेकेंडरी अल्कोहल है, जिस तरह हमने अल्काइल हैलाइड बनाया था अल्कोहल से, अल्काइल हैलाइड से, बिल्कुल यही वही मैकेनिज्म है। सिंपल उसमें यह था कि हमने Cl यहाँ पे ले लिया था, अब इसमें Cl हमने दरमियान में ले लिया, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल से हमारे पास कीटोन बनेगी। कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के साथ दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है, इसलिए हम ये मैकेनिज्म करते हैं। उसी तरह इसकी भी ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 के साथ और H2SO4 के साथ। इसके लिए वैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये बात हमने ज़रूर याद रखनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगा उसी तरह CH3 और साथ में हमारे पास बन जाएगा CH और ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा OH और ये हमारे पास CH3। ये हमारे पास बन गया प्रोपानोन। प्रोपानोन बन गया हमारे पास। प्रोपानोन क्या चीज़ है हमारे पास, कीटोन बन गया हमारे पास। सिंपल कीटोन भी हमने बना लिया जी। फर्दर जाते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें बनाने की ज़रूरत है, और हमने क्या चीज़ दी हुई थी, हम अब बनाते हैं, हम साइनाइड्स बना लेते हैं। चलें साइनाइड्स बनाने की कोशिश करते हैं। साइनाइड्स भी इजी है, सिंपल ये है कि मिसाल के तौर पे हमने CH3 है, CH2 है और Cl अल्काइल हैलाइड है, इसे हमने साइनाइड्स बनाना है। हम क्या कर देंगे, NaCN के साथ इसका रिएक्शन कर देंगे। जैसे ही NaCN के साथ इसका रिएक्शन होगा ना, Cn निकल के यहाँ पे आ जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और Cn हो जाएगा। ये जो Cn है ना, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि अगर हम इस Cn की फर्दर थोड़ी सी ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो हम इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यही हमारे पास Cn है, CH3 है, CH2 है और Cn है। अगर हम इस Cn के साथ क्या कर दें, इसमें वाटर ऐड कर दें या इसकी थोड़ी सी ऑक्सीडेशन कर दें, तो हमारे पास ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। ये भी आपने सिंपली याद रखना है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप उसका Cn के साथ भी एक्शन करवा सकते हैं और Cn की आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दें H3O की मौजूदगी में वगैरह वगैरह, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है इससे। सिंपल। अब हम आते हैं थोड़ी बस, और हमारे कौन कौन से रह गए। अब मिसाल के तौर पे एक हमारा रह गया कि हमने बेंजीन बनानी है, इससे बेंजीन बनानी है। तो बेंजीन बनाने के लिए हमें पता है कि बेंजीन बनती है, इथाइन से भी बेंजीन बनती है, ये बात याद रखिएगा। अगर हम किसी तरीके से इसको इथाइन बना देना, तो इथाइन के बाद इथाइन हमारे पास अगर मौजूद हो CH3CH, अगर हम इथाइन को जिंक डस्ट दें, यानी जिंक डस्ट के साथ इसका रिएक्शन कराएं 3 मोल्स ऑफ इथाइन के बाद, तो वो बन जाती है हमारे पास सिंपल बेंजीन। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हम इथाइन का किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन करवाएं जिंक डस्ट के साथ, तो इथाइन बन जाती है बेंजीन।
इसका जो है ना वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, पॉलीमर्स बनते हैं, उसके बाद बेंजीन बन जाती है। तो अब हमारा क्या काम, मेन गोल क्या है हमारे पास, कि मेन गोल हमारे पास ये है कि किसी तरीके से हम अल्काइल हैलाइड को इथाइन बना ले। इथाइन बन जाएगा तो जिंक डस्ट हम दे के उससे इजीली बेंजीन बना लेंगे। तो इथाइन बनाने का पहला तरीका हमने पहले भी किया, CH3 CH2Cl। इथाइन बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इससे पहले बनाना पड़ेगा अल्कीन। अल्कीन बनाएंगे तब अल्कीन का रिएक्शन हमें पता है विसिनल डाइहाइड उससे इजीली बन जाता है। CH3 है, CH2 है और CH2 बना लेते हैं, हमने KOH के साथ मौजूदगी में रिएक्शन किया। तो जैसे ही हमारे पास इथीन अल्कीन बन गया यानी इथीन बन गया, इसका अगर हम Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दें तो अब हमारे पास बन जाएगा CH2 और Cl। अब हमारे पास विसिनल डाइहाइड बन गया। अब यही वाला जो हमारे पास विसिनल डाइहाइड है, इस विसिनल डाइहाइड को हम दोबारा 2KOH के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये हमारे पास बन जाएगा इथीन, C ट्रिपल बॉन्ड। अब यही जो हमारे पास इथीन बना है, इस इथीन को हम जिंक डस्ट के साथ, इसके 3 मोल हम ले लेंगे और उसको हम रिएक्शन करवा देंगे जिंक डस्ट के साथ। जैसे ही जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन। अब अगर आपको दिया हो कि आपके पास है मिसाल के तौर पे अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, इथाइल क्लोराइड है मिसाल के तौर पे, अगर आपको कहा हो इथाइल क्लोराइड है, इसे कन्वर्ट करें 2-क्लोरोबेंजीन में, तो आपने सिंपल क्या करना है कि बेंजीन बना लेनी है। बेंजीन बनाने के बाद यहाँ पे आगे इसकी क्लोरीनेशन करवा देनी है Cl2 की मौजूदगी, वो FeCl3 की मौजूदगी में, और यहाँ पे हमारे पास 2-क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। 2-क्लोरोबेंजीन कोई भी आपको दे सकता है, 2-हाइड्रोक्सीबेंजीन, कोई भी बेंजीन आपको उठा के दे सकता है, आपको फिनॉल दे सकता है, आपको कह दे कि टॉल्वीन बना के दिखाओ, ज़ाइलीन बना के दिखाओ, कोई भी चीज़ बनाने के लिए दी हो ना, तो आपको अगर अल्काइल हैलाइड आता है ना, पक्का देख लें। अब अल्काइल हैलाइड की हमने कितनी कन्वर्जन्स कर ली हैं, सारी की सारी तकरीबन हमने अल्काइल हैलाइड की ईजी कन्वर्जन कर ली हैं। तो अगर देखें, अगर आपको अल्काइल हैलाइड ही पक्का आता है ना, तो आप इजीली तमाम के तमाम फंक्शनल ग्रुप को आपस में इंटर कन्वर्ट ईजीली कर सकते हैं। तो देखें, उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि यार हम फर्दर किस तरह इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।